नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। डिटेल से ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, परंतु आज भी हम क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा वो फैक्ट भी जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है जनवरी की डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो बोलते हैं विच स्टेट। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6ठे नंबर का संस्करण हुआ उसकी मेजबानी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई थी। तो इसकी मेजबानी तमिलनाडु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई ये तमिलनाडु की अलग अलग सिटीज़ में हुई, जो 2024 में हुई थी जनवरी के महीने में, जैसे कि चेन्नई, मदुराई, त्रिची, कोयम्बतूर, इन सिटीज़ में जो था ये देखने को मिला। इसमें अगर हम मेडल टरी देखते हैं तो सबसे टॉप पर महाराष्ट्र यहाँ पर रहता है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहता है। तीसरे नंबर पर जो है वो हरियाणा रहता है। चौथे नंबर पर दिल्ली रहता है। अगर हम बात करें कि हमारा हिमाचल जो है वो कौन से नंबर पर रहता है, तो हिमाचल 22 नंबर पर जो है वो रहता है। हिमाचल के द्वारा कितने मेडल यहाँ पर जीते जाते हैं। देखो, हिमाचल के द्वारा मेडल्स की बात करें कि हिमाचल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने मेडल जीता है, तो टोटल 14 मेडल जीत कर लाता है। इसमें से गोल्ड भी होते हैं, सिल्वर भी होते हैं, ब्रॉन्ज भी होते हैं। गोल्ड मेडल की सबसे पहले बात करें तो हिमाचल ने जो है वो यहाँ पर 1 गोल्ड मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो हिमाचल के द्वारा 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे और सिल्वर मेडल की बात करें तो हिमाचल के द्वारा जो था वो 8 सिल्वर मेडल जो था वो जीते गए थे। तो इस तरह से हिमाचल ने टोटल जो था 14 मेडल यहाँ पर जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गेलफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च। तो गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना जो है वो किस देश में शुरू की गई है। ये गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना जो है वो भूटान की है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, भूटान की है। अब आप देखेंगे एक और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि जब भूटान गए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जो था वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बोलते हैं कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है किसको बनाया गया है, तो रविंद्र कुमार त्यागी को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार त्यागी को जो है पावर ग्रिड का चेयरमैन और एमडी जो है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट जो लीगल सर्विस कमेटी होती है, SCLSC जिसको कहते हैं, इसके चेयरमैन बनाए गए। ये किसको बनाया गया, जस्टिस BR गवाई को जो था वो बनाया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना जो है ये किससे संबंधित है। देखो, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है कि इसमें जो है वो इंस्टॉलेशन की जाएगी सोलर पैनल्स की रूफ टॉप पर। ये आपने ध्यान रखना है, इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल्स। ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन बटरफ्लाई स्पीसीज वॉज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो संयुक्त सिल्वर लाइन तितली प्रजाति देखी गई या फिर खोजी गई, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजी गई। तो ये कर्नाटक राज्य में जो था वो खोजी गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का निकाला गया, इसमें जो है वो भारत का कौन सा स्थान रहा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में अगर हम बात करें तो भारत का यहाँ पर 93 रैंक जो है वो देखने को मिला है। हमें कौन सा रैंक, 93 रैंक देखने को मिलता है। यहाँ से पता चलता है कि टोटल 180 कंट्रीज में से जो है वो 93 रैंक जो है वो भारत का रहता है। और स्कोर की बात करें तो 39 स्कोर जो है वो भारत का इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है वो रहता है। अगर हम बात करें कि इसमें टॉप किसके द्वारा किया गया है, तो डेनमार्क के द्वारा, डेनमार्क जो कंट्री है उसके द्वारा लगातार 6ठे वर्ष जो है उस इंडेक्स में टॉप किया गया है। लास्ट रैंक की बात करें तो सोमालिया के द्वारा जो है वो यहाँ पर लास्ट रैंक सोमालिया को जो है वो मिला है। और अगर हम इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 133 रैंक जो है वो रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना का क्या रैंक रहा है, 76 चाइना का रैंक यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो ये आपने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इंडियन क्रिकेटर वॉन द पॉवर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो ये पॉवर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया, ये विराट कोहली को दिया गया था। ऑप्शन बी, विराट कोहली जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर वही कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं क्रिकेट से रिलेटेड, जैसे कि रोहित शर्मा हो गए, ये टीम इंडिया के कैप्टन है, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है। ये फर्स्ट मेल प्लेयर बने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस में। ये आपने ध्यान रखना है। और ये रिकॉर्ड तब बना जब इनके द्वारा ये सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच जो कि अफगानिस्तान के साथ होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, उसके बाद ये रिकॉर्ड जो है बना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 रिसेंटली
ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि 27 नंबर का जो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 का हुआ वो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो नासिक में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नासिक में आयोजित किया गया। नेशनल यूथ डे भी जो है वो जनवरी के महीने में ही मनाया जाता है। एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डे, फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डे, मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डे जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑल एग्जाम की ऑडियो रेडियो सीरीज में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा उसको। 12 जनवरी आपने फिलहाल ध्यान रखना है कि नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स विच इज़ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी एज ऑफ जन 2024। तो बोलते हैं कि फोर्ब्स के अनुसार जनवरी 2024 तक दुनिया की सबसे जो मजबूत मुद्रा है वो कौन सी है, तो वो कुवैती दिनार है। ये आपने ध्यान रखना है, कुवैती दिनार जो है वो दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा में जो है वो उसको स्थान मिला। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। तो इंडिया के एम्बेसडर WTO के लिए जो है वो किसको बनाए गए हैं, तो वो WTO जेनेवा के लिए जो है वो इंडिया के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सेंथिल पांडियन सी को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा, सेंथिल पांडियन सी को जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉन फीफा मेल प्लेयर ऑफ द 2023 अवार्ड रिसेंटली। तो फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से जो है वो किसको नवाजा गया है, तो ये लियोन मेसी को जो है वो नवाजा गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 टुक प्लेस इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि भारत की जो पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हुई 2024 की वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो आयोजित की गई है। बीच गेम्स की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा ही स्टेट होगा जो समंदर के किनारे या बीच के साथ है, तो वो दमन या दीव जो है, दमन एंड दीव जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। दमन एंड दीव में जो है ये की गई। इंडिया की फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हुई ये 2024 में 4 जनवरी से 11 जनवरी 2024 के बीच में हुई, और घोगला बीच है दीव में जहाँ पर ये आयोजित जो था वो की गई थी, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द यूनाइटेड कप टेनिस चैंपियनशिप दिस ईयर। तो ये जर्मनी के द्वारा जो है वो जीती गई है। ऑप्शन बी जर्मनी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी जो है वो 2024 का यूनाइटेड कप टेनिस चैंपियनशिप जीता है। इसने हराया किसको है, पोलैंड को जो है वो इसने यहाँ पर हराया है। ये आपने ध्यान रखना है कि हराया भी किसको है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नमस्ते पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो नमस्ते पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नमस्ते पोर्टल के बारे में थोड़ा सी बात कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये पोर्टल। तो नमस्ते पोर्टल के बारे में आपने क्या ध्यान रखा है, नमस्ते पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत जो आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत जो है ये आता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर नमस्ते के बारे में कि नमस्ते का पूरा नाम जो है वो क्या है, तो नमस्ते का पूरा नाम आपने ध्यान रखना है नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसका पूरा नाम है। नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, ये इसका पूरा नाम है। ट्रेडिशनल मेडिसिन से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बाय व्हाट परसेंटेज गवर्नमेंट है सेट टारगेट टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ बाय 2030। तो भारत सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो आकस्मिक मृत्यु होती है वो जो है 50% तक जो है वो कम कर दी जाएगी। 50% तक कम करने का लक्ष्य जो है वो एक्सीडेंटल डेथ का रखा है भारत सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं वेयर वॉज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 जो है वो फरीदाबाद में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं विच ग्रुप हैज़ वॉन द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट फॉर इंडियन प्रीमियर लीग IPL जिसको कहते हैं फॉर 5 ईयर। तो बोलते हैं कि इस समूह ने 5 वर्षों के लिए जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग के सीट्स प्रायोजन अधिकार जो है जीते हैं। तो अब टाटा ग्रुप के द्वारा ये जीते गए हैं। टाटा ग्रुप ही जो है वो IPL सेशन जो है होस्ट करेगा, एक तरह से स्पॉन्सर करेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ये आपने ध्यान रखना है। जब क्रिकेट की ही एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी तो नहीं करंट अफेयर के लिए परंतु कुछ टाइम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अभी जो है वो ICC के नए चेयरमैन जो है वो बनाए गए हैं। ICC के नए चेयरमैन जय शाह को जो है वो बनाया गया है और ये 5वें भारतीय बने हैं जो ICC के चेयरमैन जो है वो बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ये 5वें भारतीय बने हैं जो ICC के चेयरमैन जो है वो बने हैं,
ये भी पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2024 एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट फॉर 2024। तो बोलते हैं 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के लिए जो अनुमानित जीडीपी विकास दर है वो क्या है, वो है 6.2%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 6.2%। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 इन दुबई। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 2023 में यानी कि जनवरी महीने की ही ये बात है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ज्ञानी इन्फेंटिनो को किया गया है। ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ड्रामा सीरीज एमर्ज्ड विनर इन 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड रिसेंटली। तो कौन सी ड्रामा सीरीज है जिसने 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में जो है वो ड्रामा सीरीज विजेता बनी है, तो ये सक्सेशन है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंपनी बिकेम द सेकंड कंपनी टू अटेन $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क। तो ये कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट जो है $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी कंपनी जो है वो बनी है, ये नोट करें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री वॉन द यूनाइटेड कप टेनिस चैंपियनशिप। अभी हमने पढ़ा था कि जर्मनी ने जो है वो जीता है, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। और अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड विनर प्रोफेसर BR कंबोज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये क्वेश्चन स्टार लाइन क्वेश्चन है। आपने ध्यान रखना है कि जो 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है, प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। ये कौन सी फील्ड से है, तो ये एग्रोनॉमी फील्ड से जो है वो संबंध रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। MS स्वामीनाथन, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी बात करें तो इनको जो है अभी 2024 में जो है वो भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले इनको जो है पद्मश्री 1967 में मिल चुका है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में मिल चुका है, पद्म भूषण इनको ऑलरेडी 1972 में मिल चुका है, वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको मिल चुका है जो कि इनको 1987 में मिला था, पद्म विभूषण इनको 1989 में मिला था और अभी 2024 में इनको भारत रत्न अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भारत रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इंडिया करता है, अकेला नहीं करता, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि 3 कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक तो इंडिया हो गया और बाकी की 2 कंट्रीज कौन है जिनके साथ इंडिया इसको करता है। देखो आपने ध्यान रखना है कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया UAE और फ्रांस के साथ जो है वो करता है। कौन सी, UAE और फ्रांस, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसी ही हमारे पास और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। पहले तो हम जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट होती है, जो इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और जो UAE एयरफोर्स है जिनके बीच में होती है, ये हुई कहाँ पर, इसकी लोकेशन रही अराबियन सी, ये आपने ध्यान रखना है। और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो इंडिया फ्रांस के साथ करता है, जैसे कि गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में होती है, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच में होती है, वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में जो है वो होती है, और इंडिया के UAE के साथ भी कोई एक्सरसाइज करता है। देखो इंडिया और UAE की जो एयरफोर्स है वो एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल करके एक एक्सरसाइज होती है जिसको इंडिया UAE के साथ करता है, और इंडिया और UAE की जो आर्मी है वो डेजर्ट साइक्लोन करके एक एक्सरसाइज है जिसको जो है वो ये करते हैं। वैसे ही हमारे पास अलग अलग एक्सरसाइजेज हुई। एक तो हमने डेजर्ट साइक्लोन जान लिया, एक अकेली साइक्लोन भी है जो इंडिया इजिप्ट के साथ जो है वो करता है, वो भी जनवरी में ही हुई थी। जनवरी में 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में वो हुई थी, और इजिप्ट में जो था वो हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। एक्सरसाइज इसके अलावा डस्टलिंक है, डस्टलिंक उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया करता है, और आपने ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज खंजर भी है, खंजर एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है, किर्गिस्तान के साथ जो है ये खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के द्वारा की जाती है। और आपने ध्यान रखना है कि इंडिया के द्वारा जो है वो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भी किया जाता है, युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और US के बीच में होता है। हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और मलेशिया की आर्मी के बीच में जो है ये हरिमाऊ शक्ति जो है वो होती है। और इसके अलावा जो है वो मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है जो इंडिया करता है श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति ध्यान रखना है, इंडिया श्रीलंका के साथ जो है वो करता है।
तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आप यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री इज होस्ट एंड चेयर ऑफ 46th सेशन ऑफ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024। तो बोलते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 70 होगा 46 नंबर का, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अपना भारत ही करेगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से ना हम यूनेस्को के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनेस्को के बारे में भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन यूनेस्को के बारे में एग्जाम में जो है वो बनते हैं? यूनेस्को का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने ध्यान रखना है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ प्रसिद्ध है? यूनेस्को की स्थापना जो था वो 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में जो है वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कब इसकी स्थापना की गई थी। ये यूनेस्को के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्यूजिंग इट ऑफ जेनोसाइड। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है मामला दर्ज किया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो किसके द्वारा जो है ये मामला किया गया है? ये साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है मामला दायर किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग, नीदरलैंड में जो है वो स्थित है। ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इम्पोज अ 1 ईयर बैन ऑन चाइनीज रिसर्च वेसल इन द एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन। तो बोलते हैं कि किस देश ने जो है वो जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है चीन, उसमें जो है वो चीनी अनुसंधान जहाजों पर 1 साल का जो प्रतिबंध लगाया है, तो वो किसके द्वारा लगाया गया है? वो श्रीलंका के द्वारा जो है वो लगाया गया है। ऑप्शन बी, श्रीलंका के द्वारा जो है ये स्टेप लिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर लंजिया सौरा पेंटिंग एंड दी रेड आंट चटनी गॉट GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। देखो ये हो गया ना वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था अभी, और हमने ये ऑलरेडी जनवरी के महीने में जो था वो डिस्कस कर रखा था। जनवरी के करंट अफेयर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। लांजिया सौरा पेंटिंग और दी रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। ये उड़ीसा की हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो रेड आंट चटनी के बारे में मैंने यहाँ पर दिया भी था। रेड आंट चटनी ऑफ मयूरभंज जो उड़ीसा में पड़ता है उसको GI टैग जो है वो मिला है। ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड इट्स ग्रीन अलायंस इंडिया, जो जिसको GFAI कहा गया, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया कहा गया, इनिशिएटिव टू बूस्ट द कोलैबोरेशन एफर्ट्स विद इंडिया। तो किस कंट्री ने जो है वो भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल जो है वो की है? तो ये डेनमार्क के द्वारा जो है वो की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखो टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस टेस्ट सीरीज से जो है वो मिलने वाली है और काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी जो है वो यहाँ से मिलेगा। अब देखो पेपर जब हो जाता है ना, अगर अच्छा ना हो पेपर अनफॉर्चुनेटली तो दुख होता है कि अच्छा नहीं हुआ, परंतु जब तक टाइम है ना आपके पास तब तक उतनी मेहनत कर लो कि उसके बाद दुख ना हो। पेपर जैसा भी हुआ आपके पास एक सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए एटलीस्ट। तो एक सेटिस्फेक्शन के साथ मेहनत करें। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए। आगे बोलते हैं दिव्यकृति सिंह इंडिया फीमेल रेसिपिएंट ऑफ द अर्जुन अवार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो बोलते हैं कि जो दिव्यकृति सिंह है इनको जो है वो खेल के लिए जो है वो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय महिला है, कौन से खेल से जो है वो जुड़ी हुई है? ये जो है इक्वेस्ट्रियन से जो है वो जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। इक्वेस्ट्रियन खेल से जो है ये जुड़ी हुई है दिव्यकृति सिंह, इनका नाम ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन जन 2024 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सर्टिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज मलेरिया फ्री कंट्री। तो देखो जनवरी 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया फ्री जो है वो घोषित किया गया है, मलेरिया मुक्त देश को घोषित किया गया है? तो ये कैबो वेर्डे को किया गया है। कैबो वेर्डे ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लाइनर क्वेश्चन आप मान के चलिए। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो बोलते हैं कि जो 10वें नंबर की जो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अतिथि के रूप में बनने की उम्मीद किसकी है? मतलब अभी तो हो चुका है ये, तो इसमें चेज रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चेज रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि चेज रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर देने की यहाँ पर संभावना थी। तो ये चेज रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं पीटर
पीटर फियाला, ये आपने इनका नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पीटर फियाला कौन सी कंट्री के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पीटर फियाला आपने चेक रिपब्लिक के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर पीएम फियाला के अलावा जो है वो तिमूर लिस्ते के प्रेसिडेंट जोस रेमोस हिरोटा के आने की संभावना, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान जो यूएई के हैं, और मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट जो हैं वो फिलिप न्यूसी हैं, इनकी अटेंड करने की संभावना जो था वो यहाँ पर थी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर्मर 8 इंडियन नेवी ऑफिसर वर अरेस्टेड। देखो 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, ये कतर में किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कतर में किया गया था, चर्चा में आए थे, तभी हमने जो है वो इनकी बात यहाँ पर की थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो कौन बने हैं, ये जो है उस टाइम दिनेश के त्रिपाठी जो था वो बने थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लें कि चीफ ऑफ नेवी स्टाफ अभी कौन है, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ जो है वो अभी कौन है, तो ये जो है वो दिनेश के त्रिपाठी जो है वो अभी चीफ बन गए हैं। अप्रैल 30 को जो था ये बने थे, ये आपने ध्यान रखना है। दिनेश के त्रिपाठी जो है वो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ जो है वो बन गए हैं, अब ये चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि रिसेंटली वाइस एडमिरल किरण देशमुख को जो है अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखिए आदित्य L1 टू स्टडी द सन वॉज लॉन्च ऑन। तो आदित्य L1 जो सन की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, उसको सितंबर 2, 2023 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच स्टेट आदि केकर तिब्बतियन कारपेट वंचो वुडन क्राफ्ट्स आइटम रिसेंटली गॉट जीआई टैग। तो बोलते हैं किस राज्य के जो आदि केकीर हैं, तिब्बती कालीन है, वंचो लकड़ी है, उसको जो है वो जीआई टैग मिला है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं जिनको ये जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एवरी ईयर वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड ब्रेली डे जनवरी 4 को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चैड। इस क्वेश्चन को रहने दो क्योंकि ये जनवरी का क्वेश्चन है, परंतु हाँ यहाँ से हमने ये जानना है कि इसके बाद जो है वो जनवरी महीने के बाद, मतलब मई महीने के आसपास की बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चैड रिपब्लिक के बने हैं, वो कौन बने हैं। उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में उनका नाम नहीं है। वो है अलामाए, उनका नाम ध्यान रखना, अलामाए हेलिना, ये जो है वो बने हैं। अलामाए हेलिना जो है वो बना है, ये आपने ध्यान रखना है। ALLAMAYEHALINA, ये आपने ध्यान रखना है, ये बने हैं। देखो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। बोलते हैं विच डे इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रांस एज बेस्टाइल डे। तो फ्रांस का जो बेस्टाइल डे होता है वो कब मनाया जाता है, वो जुलाई महीने की 14 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। जुलाई 14 को जो है वो मनाया जाता है। ये जुलाई 14 जो है वो आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच इंडियन स्टेट्स टैगलाइन इज गॉड जोन कंट्री। तो बोलते हैं किस राज्य की टैगलाइन है ये गॉड जोन कंट्री। तो गॉड जोन कंट्री जो है वो कौन से राज्य की, केरल राज्य की जो है ये टैगलाइन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन से राज्य, केरल राज्य की जो है वो टैगलाइन है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राम मंदिर इन अयोध्या इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट स्टाइल। तो ये क्वेश्चन हमने जनवरी महीने में पढ़ रखा था। बोलते हैं राम मंदिर जो है वो अयोध्या का वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है, तो नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। परंतु यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना है कि इस मंदिर का जो सब स्टाइल है वो कौन सा है, तो वो है इसका सब स्टाइल मारू गुजारा सब स्टाइल। ये आपने ध्यान रखना है, मारू इसका सब स्टाइल आपने ध्यान रखना है, मारू गुजारा सब स्टाइल जो है वो इसका है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। इसका सब स्टाइल पता चल गया। साथ में आपने क्या यहाँ से ध्यान रखना है, इस मंदिर के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये मंदिर बनाया किसके द्वारा गया है या फिर इसके आर्किटेक्ट जो है वो कौन है। तो इसके जो आर्किटेक्ट हैं ये आपने ध्यान रखना है कि ये डिज़ाइन जो किया गया है वो चंद्रकांत बी संपूरा के द्वारा किया गया है। ये संपूरा फैमिली है जो काफ़ी फेमस टेम्पल्स को जो है वो डिज़ाइन कर चुकी है। इसी फैमिली के से जो है वो संबंध रखने वाले थे प्रभाकर संपूरा, जिनके द्वारा सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का है उसको 1949 में डिज़ाइन किया गया था, रीडिज़ाइन कहेंगे वो किया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जालीकाटू फेस्टिवल एवरी ईयर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जालीकाटू फेस्टिवल कहाँ पर होता है, ये तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन बी जो है वो तमिलनाडु सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु हैज़ बिकेम दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन बने हैं, वो क्लाउडे गे बने हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्लाउडिने गे जो है ये बने हैं। यहाँ पर यही लिखा गया, क्लाउडिने गे बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड डैश फॉर द पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम। तो पृथ्वी विज्ञान प्रोग्राम के लिए जो है वो कितना एलोकेट किया गया है, तो वो 4797 करोड़ 4797 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है।
ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं तंगेल गोरोड एंड कदियाल साड़ीज आर फ्रॉम विच स्टेट रिसेंटली गॉट GI टैग। तो ये किसको कहाँ की हैं, तंगेल गोरेड और कदियाल साड़ीज, तो ये जो है वो वेस्ट बंगाल के हैं जिनको GI टैग जो है वो मिला है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर वही लिखा गया है इन साड़ीज़ के बारे में कि इनको GI टैग जो है वो मिला है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड। ये सेकंड टाइम क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, तो ये BR कंबोज को दिया गया है। पहले हमने पढ़ा था कि BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है, तो वो एग्रोनॉमी में दिया गया है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि BR कंबोज को ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, 2024 में भारत रत्न अवार्ड किस किस को दिया गया है? चलो ये 2 नंबर पक्के करो, 1 नंबर पक्का करो जल्दी से कमेंट करके। भारत रत्न अवार्ड किस किस को दिए गए हैं वो कमेंट करके यहाँ पर बता दीजिए आप। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट का जो विकसित भारत अभियान है उसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? वो अमिताभ शाह को बनाया गया है। अमिताभ शाह आपने ध्यान रखना है, इनको जो है वो बनाया गया। आगे बोलते हैं रिसेंटली रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रेटल है ये, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर, कौन से स्टेट में जो है ये आता है? तो ये जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है वो आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 850 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 314% बिटवीन 2006 to 2022। तो बोलते हैं 2006 से लेकर 2022 के बीच में किस राज्य में बाघों की आबादी 314% जो है वो बढ़ गई है? तो ये उत्तराखंड में जो है वो बढ़ी है। ऑप्शन बी उत्तराखंड जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन एक पूछता हूँ आपसे कि स्नो लेपर्ड की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में है? किस स्टेट या यूटी में जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की? कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। देखो उस टाइम तो ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी वहाँ की, परंतु अब तो ये वहाँ से निकल चुकी हैं। वहाँ पर जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर, नई इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा चुकी है। तो ये अवामी लीग पार्टी से वैसे संबंध रखती थी ओरिजिनली, इनकी पार्टी स्टिल इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, जैसे कि चाइना का 996 वर्किंग आवर कॉन्सेप्ट है ये। इसका क्या मतलब हुआ? वर्क 9 AM to 9 PM 6 डे अ वीक। ये जो है वो चाइना का एक वर्किंग आवर जो है वो एक स्कीम टाइम में कह लीजिए, इनिशिएटिव कह लीजिए, ये था। तो ये आपने यहाँ पर वहीं डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में लिखा गया था। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ करंट अफेयर। पॉलिटी का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो डील करता है इससे पंचायती राज से कौन सा पार्ट जो है वो डील करता है? ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम से अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप मिल जाएगा। अगर अनफॉर्चुनेटली टेलीग्राम बंद हो जाता है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर ट्यून रह पाएंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर, तो व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।